जय श्री कृष्ण दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, बैसाख का पवित्र मास चल रहा है। आप रोजाना बैसाख मास महात्म्य की कथा का श्रवण कर रहे हैं। इससे पहले के 19 अध्याय जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। अगर आपने उनको अब तक नहीं सुना है या नहीं देखा है तो आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो आइए सुनते हैं बैसाख मास के महात्म्य के 20वें दिन की कथा। व्याघ कहने लगा, हे ब्राह्मण, परमेश्वर ने करोड़ों जीव रचे हैं। उनके विभिन्न विभिन्न प्रकार के कर्म हैं और अनेक सनातन मार्ग हैं। इन सब का स्वभाव एक सा क्यों नहीं, यह जानने की जो है मेरी बहुत इच्छा है। आप इसे विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। यह सुनकर शंख मुनि कहने लगे, रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी 3 प्रकार के जीव होते हैं। इनमें रजोगुण कर्म करते हैं। इनकी बुद्धि पाप पुण्य मिश्रित होती है। किसी कामना के निमित्त अन्य देवता के समर्पण होते हैं। अतः यह पाप और पुण्य दोनों करते हैं, जिससे स्वर्ग और नरक दोनों को भोगकर संसार में बार बार जन्म लेते हैं। तमोगुण के कर्म करते हैं। वे निष्ठुर निर्दय देवताओं का पूजन करते हैं और सबसे द्वेष रखते हैं, जिससे बहुत दुखी रहते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाच तक सब तामसी गति को पाते हैं। सतोगुण कर्म करते हैं। ये धर्मशील, दयावान, श्रद्धावान, पराई निंदा न करने वाले, कामना रहित होते हैं, जिससे ऊर्ध्व लोक को जाते हैं। संसार में कभी कभी इन गुणों में विषमता भी हो जाती है। इसी कारण ऊंचे नीचे कर्म करने से सुख दुख का अभाव पाते हैं और प्रकृति का कभी नाश नहीं होता। अपने अपने गुणों से कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। पूर्ण काम विष्णु भगवान में कोई विषमता नहीं है। वे उत्पत्ति, पालन और संहार समान भाव से करते हैं। व्याघ कहने लगा, हे मुने, पूर्ण भोग वाले मनुष्यों की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल या अंत काल में या स्थिति काल में? और इनके काल की मर्यादा कितनी होती है, यह भी मुझे बताइए। तब शंख बोले, 4 सहस्त्र युग ब्रह्मा जी का एक दिन इतनी ही एक रात्रि होती है, जो मिलाकर ब्रह्मा का एक दिन होता है। 15 दिन का एक पक्ष और 2 पक्ष का एक मास, 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन होता है और 2 अयन का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मकल्प पूरा होता है। वही प्रलय का समय है, ऐसा देवताओं का मत है। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय, दूसरी मनुष्यों का अंत होता है। मानव प्रलय जब मनुष्यों का अंत होता है। दूसरी दैनंदिन प्रलय ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति के समय होती है। तीसरी ब्रह्म प्रलय जो ब्रह्मा जी के लय के समय होती है। 14 मनु के प्रलय होने पर वो एक दैनंदिन प्रलय होती है। इन प्रलयों की उतनी ही अवधि पर्यंत स्थिति रहती है। उसके बाद मनवंतर प्रलय में भू भुवा स्वहा तीनों लोकों का लय होकर चेतन जीवों का ही नाश होता है, लोकों के स्वरूप का नहीं। वो केवल उन लोकों के पूर्ववत जल प्लावन हो जाता है। अंत में चेतन जीवों की पुनः उत्पत्ति होती है। और हे व्याघ, दैनंदिन प्रलय में ब्रह्मा जी के शयन करने पर चेतन अधिभूत जीवों सहित लोक और लोकस्थ सबका नाश होता है। केवल सत्यलोक रह जाता है। कोई तत्वाभिमानी देवता मुनि ही तथा सत्यलोक के शयन करने वाले ही बचे रहते हैं। वे सब कल्पांत तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर पूर्व सृष्टि के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि की पुनः रचना करते हैं। ऋषि, देव, पितृलोक और वर्ण धर्मों से 4 वर्णों को अलग अलग रचते हैं। तब चक्रधारी विष्णु के 10 अवतार पुनः नियम के अनुसार होते हैं। जो देवता, ऋषि ब्रह्मा जी के संग मुक्ति पाने वाले हैं, वे ब्रह्मलोक में ही रहते हैं। और जो राजा, साधु, सिद्धि को प्राप्त हुए ब्रह्मलोकवासी हैं, वे सब सत्यलोक में ही स्थिर रहते हैं, यहाँ नहीं आते। कलयुग समाप्त होने पर दैत्यों का नाश होता है। फिर वे अपने कर्मानुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं और अपने निर्णय स्थान में अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। अब तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल वर्णन करूँगा, सो सावधान होकर सुन। देवादिदेव भगवान का एक निमेष ब्रह्मा जी के कल्प के बराबर होता है। तदंतर भगवान का उतना ही उन्मेष अर्थात पलक का खुलना होता है। निमेष के अंत में उन्हें अपने कुक्षिस्थ लोगों के सृजन की इच्छा होती है। जब ब्रह्मा से लेकर मनुष्य तक विष्णु की कुक्षिगत होकर के ध्यानावस्था में रहते हैं। उन्मेष के प्रथम भाग में चतुर्भुजात्मक विभु 60 गुंडियाँ होकर भ्यू में स्थित सूर्य देव से ब्रह्मा को सायुज्य मुक्ति देकर महाप्रभु तत्पश्चात महात्माओं को तत्वज्ञानी रूप सारूप्य मुक्ति देते हैं। किसी को समीप मुक्ति देते हैं और अन्य मनुष्यों को सालोक्य मुक्ति देकर अनिरुद्ध रूप में संपूर्ण स्थित लोकों का अवलोकन करते हैं। प्रद्युम्न से सृष्टि के रचने का विचार करके
माया, जया, कृति और शांति आदि शक्ति की युक्त महाविष्णु भगवान भिन्न भिन्न कर्म और आशय वाले लोक की रचना करते हुए स्वयं पूर्व काल नेत्र खोलने के अंत में फिर विष्णु भगवान योग माया का आश्रय लेते हैं, व्यूहस्थ संकर्षण से चराचर नाश करते हैं। यह सब उस महात्मा का अवर्णनीय काम है। यह काम ब्रह्मादि और योगियों द्वारा भी अखतनीय है। यह सुन व्याग ने कहा, हे महाराज, भागवत धर्म कौन कौन से और किन धर्मों से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं? व्याग के ऐसे कहने पर शंख बोले, जिनका चित्त सदा विष्णु भगवान के चरणों में व श्री हरि स्मरण में रहता है, जो लोग ममताहीन रहते हैं, सदाचारी, परोपकार करते हैं, जिनके शास्त्र, गुरु, साधु, शुभ कर्म में विश्वास है और जो सदा विष्णु भक्त है, वही भागवत धर्म है। सब देशों में घूमना, सब कर्मों को करना, सब धर्मों को सुनना, परंतु चित्त को विषयों में रखने वाले कुछ भी नहीं कर सकते। कामना रहित होकर श्रद्धापूर्वक जो विष्णु संबंधी धर्म किए जाते हैं, वही भागवत धर्म है। इस लोक में और परलोक में सुख देने वाले क्षीर सागर में लक्ष्मी जी को भगवान ने वैशाख के उक्त धर्म बतलाए, जो विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं। उन धन पाकर बावड़ी, कुआं, सरोवर बनवाना, मार्ग में छाया करना, प्याऊ बनवाना, सुपात्रों को दान करना, छतरी, जूता, खड़ाऊ, सुगंधित द्रव्य, कपूर, पुष्प, तांबुल, गोरस, शहद, चटाई, कंबल, पलंग, वस्त्र, अन्न का दान, गोदान, रास्ते के थके हुए ब्राह्मणों के चरण धोना, पंखा से उनकी हवा करना, उबटना करना, शरबत पिलाना, नमक मिली छाछ, ईख, ककड़ी, रसायन का दान करना पूर्ण पापों का नाश करने वाले हैं। पितृश्वरों का तर्पण करें, तेल उपटन छोड़ दें, कांसे के बर्तन में भोजन ना करें, निषिद्ध भोजन और व्यर्थ विवाद ना करें, लौकी, गाजर, तोरई, चौलाई, बैगन, मसूर, मूली, गूलर, बेलपत्र, लिसोड़ा का सेवन वैशाख में भूल करके भी ना करें, नहीं तो चंडाल की योनि में जन्म लेकर 100 जन्मों तक बनेगा। मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रातःकाल स्नान कर विष्णु भगवान की प्रतिमा बनवा कर वस्त्र आभूषणों से उसे सुसज्जित करें, फिर नित्य कर्म करके पूजन करें। वैशाख महात्म्य की कथा मन लगा कर सुने, ब्राह्मणों को भोजन करा, दक्षिणा सहित प्रतिमा ब्राह्मण की अर्पण करें। वैशाख की द्वादशी को दही और अन्नदान, जल का घड़ा, तांबुल, फल, दक्षिणा योग्य ब्राह्मण को दे। धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए दही और अन्न, तांबुल, दक्षिणा दान करें। दही और अन्न से पितृश्वरों की तृप्ति को अक्षत दे, फिर गुरु और विष्णु को दे, फिर यथाशक्ति गोदान कर वैकुंठ की प्राप्ति के निमित्त विष्णु भगवान से प्रार्थना करने। ऐसा करने से सब पापों से छूटकर अपने 100 कुलों का उद्धार कर सूर्य मंडल को वेद विष्णु के परम धाम को जाता है। जब श्रुति देव जी वैशाख मास के धर्मों की कथा कह रहे थे, तो इतने में वहाँ पंचशाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और इस वृक्ष की कोटर में से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह का त्याग कर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर वहाँ बैठ गया। ये 20वां अध्याय समाप्त। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए, प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।